गुड बिजनेस एवरीवन। मेरा नाम आशीष है। आप सबका स्वागत है लिया में। आज मैं थाईलैंड में हूँ, ओपन रोड्स 2023 में, जहाँ पर आज हम बात करेंगे एक लीडर से जिनका नाम है चंचल शर्मा, और जानते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत। थैंक यू सर। गुड बिजनेस एवरीवन। मेरा नाम चंचल है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ और अशोक के साथ बिजनेस करते हुए लगभग मुझे 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं इस टाइम करेंटली एस रैंक पर एग्जिस्ट करती हूँ और अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेस्ट रहा है। तो चंचल, आपने बताया जैसे आपको एसॉर्ट में 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप एसॉर्ट एस रैंक पे आप पहुंच चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज एसॉर्ट का बिजनेस मार्केट में जो दूसरे बिजनेस है उनसे कैसे डिफरेंस है? सर, अगर मैं बात करूँ डिफरेंसेस की, तो सबसे पहले अगर आज की डेट में मैं इवन अपनी बात करती हूँ कि अगर आज मैं मार्केट में कोई दूसरा बिजनेस करने के लिए निकलती हूँ ना, वो किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है, तो उसमें मेरे को 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट सबसे मस्ट है, जिसके अंदर फर्स्टली आपको एक इंफ्रा चाहिए एंड सेकेंडली उसमें आपको एक हाईएस्ट कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए, थर्डली उसके अंदर आपको एम्प्लॉयज़ भी हायर करने होंगे। और उसी के साथ अगर मैं इसी को कंपेयर करने लगूँ अपने शॉर्ट के साथ, तो शॉर्ट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ कि आपको इन्हीं तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें हमारा फर्स्टली इंफ्रा, और हमारे पास ना तो कोई हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है, और सेकेंड हमारे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट के इवन हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, क्योंकि बंदा हमारे यहाँ पे एज अ 0 लेवल से स्टार्टिंग करता है, मतलब 0 लेवल से साइन अप करता है, जिसके अंदर जैसे जैसे बंदा टाइम टू टाइम अपनी सेल्स और परचेजिंग को इंक्रीज करता चला जाता है, उसी के साथ साथ वो अपने लेवल को भी अप करता है। और इसी के साथ सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हमारे पास अगर आज मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो उस ग्रो करने के लिए सपोर्टिंग सिस्टम बहुत बेस्ट है। सपोर्टिंग सिस्टम मीन्स कि सेल्स टीम हमारे साथ ऑलवेज अवेलेबल रहती है, हमारे पास टाइम टू टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं और अदर डिफरेंट पर्सन हमको गाइड करते हैं या फिर हम भी किसी को सिखाते हैं, वो एक प्लस पॉइंट है। सो चंचल, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे अब आप एस रैंक अचीव कर चुकी हैं, आपकी टीम भी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी होगी, तो आप अपनी टीम को कैसे सपोर्ट करते हैं, अपनी टीम की ग्रोथ के लिए क्या करते हैं? सर, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे टीम के लिए एक छोटी सी लाइन मेंशन करना चाहूँगी कि टीम ना मेरे लिए मेरी फैमिली है और अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए इवन मुझे जो करना पड़ता है ना, मैं उससे ज़्यादा करती हूँ। इसमें अगर मैं चीज़ें रखूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1-to-1 मीटिंग्स भी रखती हूँ। 1-to-1 मीटिंग्स के साथ साथ मैं ग्रुप मीटिंग्स को भी रखती हूँ, और इसी ग्रुप मीटिंग्स के साथ साथ इनकेस अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है ना कि मेरे को कंपनी से भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है उसी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, तो मैं कंपनी से भी हेल्प लेती हूँ, और इसी के साथ मैं अपने कल्चर को मेंटेन रखती हूँ। सो चंचल, मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा कि जैसे अब आपकी टीम बड़ी हो गई है, आपकी टीम में न्यू जॉइनीज भी काफ़ी आते हैं, तो आपके एक न्यू जॉइनी की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है? और वहीं मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपकी अपने उस न्यू जॉइनी से क्या एक्सपेक्टेशंस है? सर, अगर टीम में कोई भी डाउनलाइन आता है तो एक्सपेक्टेशंस तो होती है, अब चाहे मेरी उससे हो या फिर उसकी मेरे से हो। बट सर, अगर सबसे पहले मैं आपको शेयर करूँगी कि अगर बंदा डाउनलाइन में अगर आ रहा है तो उस डाउनलाइन में जो वो बंदा आया है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी मेरे से, और इस चीज़ को मैं सर अपने पास्ट में जाके शेयर करूँ। श्योर। सबसे पहले सर, एक टाइम था, मेरी भी ट्रेनिंग हुई है, मैंने भी ट्रेनिंग को किया है, ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। ट्रेनिंग में मैंने 2 से 3 चीज़ों के बारे में रिपीटेड मैंने हर क्लास में सुना है, जिसमें सबसे पहले रिस्पेक्ट, कि बंदे को रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। दूसरी चीज़ एस रैंक, कि भाई बंदे को सिर्फ एस बनना है, सिर्फ एस बनना है, सिर्फ एस बनना है। तीसरी चीज़ जो मैंने वहाँ पे सबसे बेस्ट देखी, वो टूर्स एंड ट्रेवल्स होते हैं या फिर बंदे का एक नेम एंड फेम होता है। तो मेरी भी यही एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद मैं जल्दी चीज़ों को अचीव करूँ, मेरे को भी जाके एस बनना है, एस बनने के बाद मेरे को भी टूर्स एंड ट्रेवल्स करने हैं, और इसी के साथ मेरे को भी एक रिस्पेक्ट चाहिए, इसी के साथ मेरे को भी एक नेम एंड फेम चाहिए, और इसी एक्सपेक्टेशंस को लेकर मैं आई थी। और इसी के साथ एक प्लस पॉइंट को मैं लेकर आई थी कि मेरी फैमिली कंडीशन को मुझे बेस्ट करना था, जिसकी वजह से मैंने चीज़ों को सीखा। सीखने के साथ जो मेरे अपलाइंस ने मेरे को सिखाया वो मैंने सीखा, सीखने के बाद मैंने इम्प्लीमेंट किया, शायद उसी का रिजल्ट आज मुझे मिला कि जिसकी वजह से मैं एस भी बनी, मेरे को रिस्पेक्ट भी मिली, मेरे को नेम एंड फेम भी मिला, और मैंने टूर्स भी की। इवन सबसे बड़ा पार्ट ये है कि आज मैं थाईलैंड के अंदर बैठी हूँ। सेकेंड, अगर सर मैं एक्सपेक्टेशंस की बात करूँ अपनी, कि मेरी भी तो उससे एक्सपेक्टेशंस हो सकती है ना, मेरी इवन सिर्फ उससे इतनी ही एक्सपेक्टेशंस हैं कि मीन्स अगर बंदा आ रहा है ना, तो आने के बाद जो वो चीज़ों को सीख रहा है, तो उन चीज़ों को सिर्फ इवन सीखे ही ना, उनको सीखने के बाद उनको फॉलो भी करे, उनको इम्प्लीमेंट करे, ना तो सर एक्सपेक्टेशंस का क्या, वो उसकी भी
मेरे से हैं और मेरे भी उससे एक्सपेक्टेशंस ही रह जाती हैं अगर वो इम्प्लीमेंट में ना है। थैंक यू सो मच एस चंचल, आज हमारे साथ लाइफ इनसाइड एसॉर्ट का हिस्सा बनने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली बार किसी नए लोकेशन पे और नए चेहरे के साथ। गुड बिजनेस एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू एंड गुड बिजनेस एवरीवन।